श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। कबहू श्याम कुंडल झलक अलक कबू घुंघरारी, पलक मुंदी ने नन डलक अंशुवन रहित बिचारी। कभी तो श्री कृष्ण के कुंडलों की झलक उसे मुग्ध करती, कभी घुंघरारी अलकाइयों को देखकर बावरी हो जाती। वो अपनी पलक बंद किए ध्यान में छवि दर्शन करती हुई, आंखों से अश्रुधारा बहाती हुई श्री कृष्ण कृपा का विचार करती रह जाती थी। सुंदर बाल विशाल गल मालन जालन भूली, खोई खोई सी मगन मुस्कानी छबियन फूली। उनका विशाल सुंदर मस्तक था और गले में अनेक प्रकार की मालाओं का जाल पड़ा हुआ था। उनकी इस छवि को देखकर सखिया भूली भूली सी और खोई खोई सी उनकी मुस्कान और छवि दर्शन में आनंद मग्न हो रही थी। रस पाइन गोपिन दशा कीमी करी कहो वह खानी, जोई निरकति सोई चकित तन मन मान बुलानी। श्री कृष्ण छवि रस का पान करने वाली गोपिकाओं की दशा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। जो उन्हें देखती थी वह चकित होकर तन मन की सुधि भुला देती थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। नित नव नव सुर नर मुनि आवे, को प्रकट को छिपे रस पावे। जिन निज निमति अनुरूप निहारे, तन मन वारी छवि है धारे। नित्य नए नए देवता मनुष्य और मुनि आते थे और कोई प्रकट रूप से और कोई छिपे रहकर श्री कृष्ण लीला रस का पान करते थे। वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार उनके दर्शन पाते थे और उन पर तन मन न्योछावर करते थे तथा उनकी छवि अपने हृदय में धारण करते थे। गोकुल रमन रेति रस ग्रामार, सकन संग खेलत घनश्यामा। लोटी पोटी बार रज के माही, परम सरस रस पकन पिहाई। गोकुल की रस भरी रमन रेती में श्री कृष्ण सखाओं के साथ खेल रहे थे। उसकी रज में लौट लौट कर वे परम सरस रस का पान सखाओं को करा रहे थे। अंजलि भरी सिकतन तन डारे, किलकानी पुलकन रस संचारे। गोपिनोनी निहारी निहारी, पियतर रसन उन तन मन वारी। वे अपने अंजुरी से सखाओं पर बालू डाल रहे थे और किलकारी मारकर और पुलकित होकर सखाओं में रस का संचार करते थे। गोपियां उनको देख देख कर उन पर तन मन न्यौछावर करती हुई रसपान कर रही थी। काली नंदी उन लख प्रसन्न रानी, तट चुमती लहरन लहरानी। मानो चरणन परसन चाहे, तीर पहुंची रस सरसन चाहे। जमुना उनको देखकर प्रसन्न होती थी और लहरों के द्वारा उस तट को चूमती थी जहाँ संग श्री कृष्ण लीला विहार कर रहे थे। मानो वे उनके चरणों का स्पर्श करना चाहती है और तट पर पहुंचकर अत्यंत सरस हो जाना चाहती है। होड़ करत घनश्याम सुहायो, कबो सकन कहु सब प्रसन्न आयो। कछु संकोच काहू मन नाही, हरि ऐश्वर्य नेक दिखाई। संग श्री कृष्ण बाजी बध कर लड़ते थे और कभी सखाओं को हरा देते थे और कभी स्वयं हार जाते थे। किसी के मन में संकोच या झिझक नहीं थी और संग श्री कृष्ण भी अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं कर रहे थे। ते ही अवसर पहुंचो तही, ऋषि दुर्वासा आए। कृष्ण दरस रस लालसा, जिन मानस लहराए। उसी समय संत श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए। दूरी दूसरत अंग जिन, कुटिल केस उरझान। उन परात पर वेश लखी, ठगो ठगो चकरान। और वे श्री कृष्ण के धूल में सने शरीर और उनके घुंघरारे बालों को धूल से सने और उलझे हुए देखकर चकराए हुए खड़े रह गए। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। जो अनंत ब्रह्मांड स्वामी, बनो सोई ग्वालन अनुगामी। तपपूत बन ब्रह्म भरी छायो, त्रिभुवन मोहिनी उनि भ्रमायो। वे सोचने लगे कि जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वही ग्वालों की इच्छा अनुसार काम कर रहा है। उनके तपस्या से पवित्र वे मन भी भ्रम भर गया, मानो तीनों लोकों को मोहित करने वाली माया ने उनको भ्रमित कर दिया हो। वेदन जिन ईश्वर कहीं गावे,
षडश्वर्य संपन्न बतावे, सोए नाही नंद सुत प्यारो, नहीं भगवान जसोमति वारो। ये विचार करने लगे कि वेद जिसको ईश्वर कहता है और वह जिन्हें 6 ऐश्वर्य से पूर्ण बताता है, वह ईश्वर ये नंद का पुत्र नहीं है, ये जशोदा का पुत्र सन भगवान नहीं है। इमी संशय झूलन मन झूलियो, महायोग माया बस भूलियो, वाईश निरुण तन आयो, उन भ्रमटारन मन ठहरायो। इस प्रकार वे संदेह में पड़ गए और महायोग माया ने उन्हें भ्रमित कर दिया। उसी समय श्री कृष्ण उनके पास आ गए और उन्होंने उनका भ्रम दूर करने का विचार किया। उन अति कृपा करन ललचाई, उन तन चितियो कुंवर कनाई, गोप बाल कन लखी भय मानो, पिंगल जटन तेज पहचानो। उनके ऊपर अत्यंत कृपा करने का मन करके वे उनकी ओर देखे। गोप बालक तो दुर्वासा को देखकर डरे, क्योंकि उन्होंने उनकी कुछ गलाल में हसी उन बूझ रहो घनसामा, मैं हारो या श्री दामा, मुनि या को निर्णय मोहि भायो, उन सुनी मुनि मधुर सरसन नहायो। किंतु श्री कृष्ण ने निर्भय होकर हंसते हुए पूछा कि आप बतावे कि खेल में मैं हार गया था या श्री दामा हारा। ये मुनि आप इसका निर्णय कर दे। वे संत श्री कृष्ण के वचन सुनकर मानो मधुर रस में डूब गए हों। अति चंचल मुद्रा भई, अंग अंग उन डोल, नयन ज्योति अंशुवन ढरी, दियो श्याम रस घोल। उनकी चेष्टाएं अत्यंत चंचल हो गई और उनका अंग अंग कांपने लगा। नेत्रों से इतने आनंद के आंसू बहे कि उन्हें कुछ दिखाई न पड़ने लगा। श्री कृष्ण ने उनके हृदय में ऐसा रस घोल दिया। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। पुलिले नुकन बेटी सुहायो, अंग अंग रस सरस बनायो, गोद जाई बेटू घनश्यामा, बूझ थारी गयो सीतामा। मौन निरकी उन पूटी पुन उठायो, सखन कहो मुनि मौन सुहायो, इम कही पुनि उन खेलन लागियो, किलन बुलकनी उन संग पागियो। ये जमुना तट की रेती पर बैठ गए और उनका अंग अंग श्री कृष्ण ने रसमय बना दिया। उसी समय संत श्री कृष्ण उनकी गोद में जाकर बैठ गए और पुनः पूछने लगे कि श्री दामा हार गया ना। किंतु दुर्वासा जी का मौन देखकर संत श्री कृष्ण उठकर आ गए और सखाओं से बोले, इस समय मुनि का मौन रहना का मन है। ऐसा कहकर फिर किलकारी मारकर और पुलवालकी आनंद देते हुए खेलने लगे। षडश्वर्यमयी बिंसनी प्यारी, मुनि भ्रमर टारन मनोन धारी, वाने मुनि दुर्वासा खींचो, उन ऐश्वर्य रसरसन मनु सींचो, उन मुख विवर प्रविशी उन पायो, बहु ब्राह्मण मध्य जन आयो, लोक अमित निर्कत सोयो, जोई जोई निरखो बलि बोयो। फिर श्री कृष्ण ने 6 ऐश्वर्य से युक्त हंसी के द्वारा मुनि के मन का भ्रम टालने का विचार किया। उस हंसी ने मुनि को आकर्षित कर लिया और उनको ऐश्वर्य के रस से सींच दिया। वे श्री कृष्ण के मुख में समा गए और उन्होंने अपने आप को बहुत से ब्रह्मांडों के बीच में पाया। वे उन लोगों को देख देख कर उन पर बलि बलि जाकर मोहित हो गए। सप्तलोक पाताल सुहायो, श्वेत श्रृंग लखित पमन भायो, वर्ष कोटि शत तपन कन्हैया, प्रलय काल आयो मुन चीनो। उनको 7 लोक पाताल आदि दिखाई पड़े और श्वेत श्रृंग को देखकर उनका मन और लुभाया और वह वहां से 100 करोड़ वर्ष तक तप करते रहे। तब उनको प्रलय काल आता हुआ दिखाई पड़ा। अंबुराशि चहुपास लखी, पुनि ब्रह्मांड निवासी, अंड छिद्र प्रविशित लखत, कोटि अंड मनुरासी। पहले उन्होंने अपने चारों ओर अपार जल देखा, फिर ब्रह्मांडों में निवास करने वाले को देखा और फिर उस ब्रह्म अंड के छेद में घुस गए। तब उन्होंने करोड़ों ब्रह्मांडों का समूह देखा। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। पुनि बिरजा सरित सरसानी, मणि मरकत छवि बुन बल जानी, श्याम सोए तरु पीतल लामा, हरि तरुण मनियन विरामा, रचित खचित उन घाटन सोहे, निरकी निरकी पुनि मुन मन मोहे, शत शत श्रृंगन छवि गोवर्धन, घेरी रहो चौपारी जात बन। फिर उन्होंने बिरजा नदी को देखा जिसके तट मरकत मणि के बने थे। उसे देखकर मुनि प्रसन्न हुए। उसके घाट काले, सफेद, पीले, हरे और लाल मणियों के बने थे। फिर उन्होंने सैकड़ों चोटी वाले गोवर्धन पर्वत को देखा जिसके चारों ओर पारिजात वृक्षों के वन थे।
कामधेनु अग्नित छवि छावे, जिन निरखी मुनि शीश नवावे। पुरी देखो वृंदावन धामा, सुमनन द्रुमन लतन अभिरामा। वहां पर उन्होंने अनंत कामधेनुओं को देखा और प्रणाम किया। फिर उन्होंने वहां श्री वृंदावन देखा, जो तुम सुमन लताओं और नारियल, श्रीफल, अनार आदि के सुहावने वृक्ष बहुत से देखे। वहां पर आम, पनस और बेर, नारंगी, ताड़, खजूर, केला, नारियल, श्रीफल, अनार आदि के सुहावने वृक्ष बहुत से देखे। निम्न प्रियाल शाल सुविशाला, शाल में नश्वत्थन माला। कदमन शीतल छायन छाई, वृंदावन अति ललित बनाई। नीम, प्रियाल, शाल, शालमली, पीपल, कदम आदि की शीतल छा से युक्त श्री वृंदावन के अत्यंत सुंदर स्वरूप को देखा। कुंद मालती केतकी, सुमनन सुरभि प्रसार। सुगर माधवी युतिका जिन, भ्रमरन गुंजार। कुंद, मालती, केतकी के फूलों की सुगंध वहाँ चारों ओर बिखर रही थी। सुंदर माधवी युतिका के सुमनों पर भौरे गुंजार कर रहे थे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। अस वृंदावन धाम सुहावन, निरकी रहो मुनि परम लुभावन। काली नंदी कल कल धुनि वारी, बलि बलि मुनि उन सरहो निहारी। ऐसे सुहावने एवं लुभावने श्री वृंदावन धाम के मुनि ने दर्शन किए। वहाँ पर जमुना कल कल ध्वनि कर रही थी और मुनि उस पर बलि बलि जाते हुए देख रहे थे। जय गोलोक जय तु वृंदावन, परम दिव्य सचिदानंद घन। कुंज कुटीरन धीर समीरन, भ्रमरन मोरन कोकिल कीरन। गुंजारित बसु यामल लामा, कन कन शोभने छवि धामा। सोर द्वार भवत जोहे, दिव्य धाम मुनि लख मोहे। वहाँ पर उन्होंने सुना कि वहाँ के भक्तजन श्री गोलोक धाम एवं श्री वृंदावन धाम की जय जयकार कर रहे हैं। वह सत्य चित्त आनंद स्वरूप परम धाम कुंजों से सुशोभित है और वह मन मन वायु बहती है और वह भोरो, मोरो, कोकिलो और तो सरसमन हारी। कोटिन गोरी बस किशोरी, मधुर रस छकी श्याम रस बोरी। वहाँ करोड़ों गोपों की छवि श्री कृष्ण की छवि के समान मनोहारी है और करोड़ों किशोर अवस्था वाली गोपियां मधुरस से छकी हुई रहती है और श्री कृष्ण के रस में डूबी रहती है। द्वार सौरभ मुनि आए, परम दिव्य आभा छाए। वहाँ ज्योतिर्मंडल बिछ पायो, दिव्य लक्ष दल कमल सुहायो। वहाँ पर मुनि 16वें द्वार में घुसकर परम दिव्य प्रकाश से प्रकाशित स्थान पर आ गए और उस ज्योति मंडल में उन्होंने लक्ष्य दल वाला दिव्य कमल देखा। वाही कर्णिका बिच लखो, श्याम अमित छवि धाम। विश्व विमोहन रूप धरी, बिलसत पूरन काम। उसी लक्ष्य दल कमल की गद्दी पर अत्यंत शोभामान श्री कृष्ण को देखा। वे संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाले स्वरूप को धारण करके सुशोभित हो रहे थे। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। नव जलधर बपु कांति सुहावन, नित्य किशोर रूप मन भावन। शरद मध्य दिन रवि छविहारी, नैनन ज्योतिर्मधुर रसधारी। नवीन बादलों की तरह उनके शरीर का रंग था और उनका मन भावना नित्य किशोर स्वरूप था। शरद ऋतु की दोपहरिया के सूर्य की छवि को वह लज्जित करने वाली ज्योति उनके नेत्रों में थी, जो अत्यंत मधुर थी। कोटि शरद शशि मुख जो जियारी, कोटि कामल जोनि छवि न्यारी। कोटि मनिन सेवत रघुराई, अस श्री विग्रह दूति चहुछाई। करोड़ों शरद ऋतु के चंद्रमाओं की तरह उनके मुख के उजियारी थी और उनकी छवि करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाली थी। करोड़ों मणि मानो उनकी सुंदरता की सेवा में उपस्थित हो, ऐसे उनके अंगों की कांति चारों ओर छाई थी। मृदु मुस्कानी उनमें बिकसानी, करु मुरली स्वर सामिने आनी। अग्नि शुद्ध पीतांबर सोहे, जिन लकी मूनन जरमन मोहे। उनके मुख पर कोमल कोमल मुस्कान छाई हुई थी और उनके हाथ में स्वर की महारानी मुरली जी विराजमान थी। उनके अंगों पर अग्नि के समान शुद्ध पीतांबर सुशोभित हो रहा था, जिसे देखकर मुनिजनों का मन मोहित हो जाता था। चंचन चंदन चरित मनियन वासित, मालिती अरिवर मनवल सुवासित। ललित तिरंग अंग छवि द्यारे, मोर पंख मणि मुकुट सवारे। उनके श्री अंगों में चंदन लगा था और मणियों के आभूषणों से युक्त वे प्रकाशित हो रहे थे और मालती पुष्पों तथा वनमाला से वे सुगंधित हो रहे थे। वे सुंदर 3 जगह से टेढ़े होकर खड़े थे और सिर पर मोर पंख और मणियों का मुकुट धारण किए हुए थे।
कंकन बाजुबन मंजीरन झुंकृत मुदुनुपुरन अंजीरन कुंडल कंडस्थल कर नरतन दंड पंक्ति छिनति छवि मुक्तन। उनके हाथों में कंकन, बाहों में बाजूबंद, कमर में करधनी थी और चारों में कोमल नुपुर झंकार रहे थे। उनके गलों में कुंडल नाच रहे थे और उनके दांत इतने सुंदर थे कि उनके सामने मोती लज्जा जाते थे। परम मनोरम अधर दूती बिम फलन उन्मान उन्नत नासा सो ललित विकसित छवि बितान। उनके कुंदरों के समान लाल लोटों की चमक अत्यंत मन को हरने वाली थी और उनकी सुंदरता उनकी ऊंची नासिका से और भी बढ़ जाती थी। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। नवयूतन उन चरिदिसि घेरे उन छवि चित वै सांझ सबेरे विधि हरिहर देवेंद्र मुनीसा धर्म अनंत नमत उन सीसा। ब्रज गोपियां उनके चारों ओर से घेरे हैं और दिन रात उनकी छवियों का दर्शन कर रही है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सन देवताओं के राजा इंद्र एवं मनियों के स्वामी धर्म और शेषनाग उनको प्रणाम कर रहे हैं। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धि विनायक महाराज की जय।